तैयार हैं कि हम प्रभु के आवाज को सुन सकें। हम और धन्यवाद करते हैं एक बार फिर ब्रदर का कि आज बड़ी सुंदर वर्शिप उनके द्वारा हमको आनंद आया है और हमने बड़ी उसको अपने जीवन में खुशी महसूस की है। आज खुदा से बात की है और अब जो खुदा हमसे बात करने के लिए है तो बड़े ध्यान से हमने आज प्रभु की वाणी को सुनना है ताकि प्रभु हमारे जीवन में काम कर सके। तो हम बाकी का समय प्रभु के स्वर से दास को देते हैं। उससे पहले उनके एक गीत गाएंगे उनके उनके चर्च की टीम। उसके बाद हम जैसे प्रभु का आत्मा उनको चलाए वो हमारे बीच प्रभु की सेवकाई करेंगे। हम बाकी का समय प्रभु के दास को देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए हम प्रभु की स्तुति में एक भजन गाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। यस। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट गुनाहों में खाब तलक तू जो दसा, मकड़ी के
धसाया, मकड़ी के जाल में था जो फंसाया। तू आजा घर लौट आया, मेरे घर लौट आया। तू आजा घर लौट आया, मेरे घर लौट आया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु परमेश्वर के नाम की स्तुति और धन्यवाद हो कि आज रात्रिकाल में प्रभु ने हमें फिर अपनी पाक हजूरी में, जो दूर दूर अपने जूम ऐप के द्वारा इस सभा में शामिल हुए हैं, उन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की बोलता हूं और सबका अभिनंदन करता हूं कि इस ऐसे दौर में जबकि चारों तरफ बहुत भाग दौड़, नीचे ऊपर जिंदगियां मुश्किल में, आर्थिक तंगी में, लड़ाई झगड़े में, कम्युनल टेंशन जो है पूरी दुनिया में आज कितनी फैली हुई है। और जैसे अभी हमने गीत में सुना, आ बेटे लौटा, इस समस्त संसार की रचना जो है जमीन और आसमान के मालिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा जब हुई तो इंसान को उसने अपना स्वरूप दिया, अपनी समानता दी और उसे अधिकार दिया और उससे बढ़कर अपनी महिमा से ढककर इस पृथ्वी पर एक ऐसा संगति का स्थान उसकी जिंदगी में दिया ताकि वो आत्मिक तौर से प्रभु परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे और सृष्टि का एक वो महान एक व्यक्तित्व जो है पूरे संसार को अपने वश में लेकर करते हुए उस पर राज्य करे। सो पाप ने इंसान की जिंदगी को उस सच्चे और जीवित परमेश्वर से अलग कर दिया। और प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं कि हम सब ने पाप करके परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से अलग कर दिया। हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। लेकिन जमीन और आसमान के मालिक पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में इसलिए भेजा ताकि हम गुनाह और पाप की आलूदगी से, उस अशुद्धता से बचकर उद्धार प्राप्त करें और उस उद्धार को हम अपनी जिंदगी में लेकर परमेश्वर की दी हुई बरकतों और आशीषों को अपने काम कारोबार के साथ, अपने पारिवारिक जीवन के साथ, अपने परिवार के जनों के साथ उस सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना, स्तुति और जीवन में बदलाव लाकर उसकी इच्छा के अनुसार हम उस मार्गदर्शन में चल सकें। आज हम प्रभु के वचन से इस बात के ऊपर ध्यान करने के लिए जा रहे हैं कि इंसान पाप करके भेड़ की नाई एक भटकी हुई हालत में है और प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस जगत में आया ताकि हमें पाप से छुटकारा देकर हमारी जो एक अवस्था है वो हमें उजागर करके हमें इस बात के लिए अपने वचन के ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ने का फजल दे ताकि हम आत्मिक जीवन में बढ़ें और तरक्की करें। आइए आज के ध्यान के लिए हम बाइबल पवित्र शास्त्र
में से पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 25वां वचन। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 25वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। इधर प्रभु के वचन में प्रभु का दास संत पत्रस जो है वो इस बात को उजागर करता है कि तुम जो पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु के इन वचनों के ऊपर खुलकर बातचीत करें और ध्यान करें, उससे पहले हम इस बात के ऊपर ध्यान करेंगे कि मनुष्य जब पाप में चला गया, बुराई में चला गया, उसकी जो अवस्था थी वो पाप में डूबी हुई होने के कारण वो अव्यवस्थित हो गया। उसका जीवन जो था वो बिखर गया। उसके जीवन में बहुत सी समस्या आ गई, दुख, बीमारी, परेशानी, पाप, हर तरह की बुराई, शरीर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में चलना, वो अपने जीवन की पहल मानकर चलता रहा। लेकिन भटकी हुई हालत के साथ वो चलते हुए परमेश्वर को भी ढूंढने की कोशिश करता रहा, परमेश्वर को पाने की कोशिश करता रहा। लेकिन उसकी जो अवस्था थी वो ऐसी सीमित दशा में थी कि पाप ने उसके जीवन पर अपना पूरा दबाव डालकर उसकी जिंदगी को सच्चे और जीवित परमेश्वर से अलग कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उसने एक साधारण जीवन जीते हुए इंसान के जीवन के लिए उदाहरण या दृष्टांत बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से उनको बताया, ताकि वो अपने आत्मिक जीवन की गिरी हुई दशा को प्रभु के उन वचनों के द्वारा, जो कम शब्दों में वो दृष्टांत देकर मनुष्य के जीवन को समझाना चाहता था, उसके ऊपर इस बात को प्रकट करना चाहता था कि सच्चा और जीवित परमेश्वर जो है, जो सृष्टि करता, जिसने इस पूरी कुदरत और कायनात को बनाया है, वो मनुष्य को प्यार करता है। और इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि जिसने हमसे प्रेम किया, उसने अपने पुत्र को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा बल्कि दे दिया। लेकिन आगे हम इस बात को अच्छी तरह से अगर प्रभु के साथ संगति करते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि जिसने अपने पुत्र को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, दे दिया, ताकि हमारे पापों का प्रायश्चित वो सलीब पर हम सबके गुनाहों की कीमत देकर वो सलीब पर अपने प्राण दे और अपने प्राणों की आहुति के द्वारा जो अंधकार की शक्ति का राज्य मनुष्य के जीवन में था और उसको पाप में धकेले हुए, उसको बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में धकेले हुए उसके जीवन को एक नाशवान दशा में लेकर खींच रहा था, उसके पीछे उसके जीवन की जो मंतव्य था उससे उसको अलग करके उसको पाप में ही चलने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया ताकि हमारे पापों की कीमत सलीब पर देकर उसके बाद हमें चलने का ढंग, चलने का तरीका बताए। आज हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना की अंजील के 10वें अध्याय की 6वीं आयत पहले पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत जो था खोई हुई भेड़ या भटकी हुई भेड़ के बारे में जब उन्होंने दृष्टांत दिया तो प्रभु के वचन में लिखा, जो उसके शागिर्द थे, जो उसके शिष्य थे, उनको समझ में कुछ नहीं आया। पढ़िए। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। प्रभु के वचन में हमने जो पढ़ा हिस्सा उसके 10वें अध्याय का जब हम 6वां वचन पढ़ते हैं
तो उसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे वे ना समझे कि ये क्या बातें ये हैं क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। कभी कभी हम उद्धार पाकर भी, प्रभु के पीछे चलते हुए भी, प्रभु की बहुत सी बातें जो मेरी और आपकी जिंदगी को, इस संसार के जो नक्शे कदम पर हम चलते हैं, उससे हमारा रुख मोड़कर हमें आत्मिक जीवन में बाखूबी उसका स्वरूपता को अख्तियार करते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। और इधर प्रभु यीशु मसीह ने जब ये दृष्टांत कहा कि चरवाहे का भेड़े का एक नाता क्या है, उसको जब हम 6 वचन में हम पढ़ते हैं तो उधर लिखा है कि यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वह ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। इधर जब हम पहले वचन में आते हैं तो उधर प्रभु यीशु मसीह जो है इस वर्तमान समय में अपने वचनों के द्वारा हमें आगाह करता है कि जब हम उद्धार पा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल करते हैं, तो हमारे जीवन के मार्गदर्शन के लिए, मेरी और आपकी जिंदगी के लिए वो एक चरवाहे के रूप में हमारी जिंदगी का मार्गदर्शन करता है। कभी कभी हम ये बात को भूल जाते हैं, और ये बातें आजकल चरवाहों के दिमाग से भी निकली हुई बातें हैं। वो तो बोलते हैं हम खुद चरवाहे हैं, हमें तो अभी अगुवाई की कोई जरूरत नहीं है, हम ही लोगों को अगुवाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात वो भूल जाते हैं कि जो प्रधान गल्लाबान है, जो प्रधान चरवाहा है, जिसने मुझे और आपके पापों के कफारे के लिए सलीब पर जान दी, पाप, मौत और अंधकार की शक्ति पर फतेह पाकर मुर्दों में से जी उठा, और उसके बाद हमें चलने का एक तरीका देता है जो संगति के द्वारा मेरी और आपकी जिंदगी को संगठित करता है, मेरी और आपकी जिंदगी को एक रूप और एक स्वरूप देता है। हम कैसे उस चरवाहे के पीछे उसका मार्गदर्शन पाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और इधर प्रभु के वचन में, पहले वचन में हमने देखना है कि प्रभु यीशु मसीह अपने झुंड में चलने वाले लोगों को, उसमें चरवाहे भी शामिल हैं, वो कैसे प्रभु यीशु मसीह का मार्गदर्शन अपनी जिंदगी में एक चरवाहे के रूप में लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ताकि उनको भी ये अनुभव हो कि जो भेड़े प्रभु ने उनको चराने के लिए दिए हैं, उनका पालन पोषण करने के लिए दी है, जख्मियों को बांधने के लिए, लाचार और बीमारों को संभालने के लिए, जो अशांत हालात में मनुष्य के जीवन में इस वर्तमान समय में दुख और मुसीबतें और परेशानी आती है, कैसे उनको सच्ची सांत्वना दे सकते, कैसे उनको शांति और तसल्ली दे सकते। हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का आदर्श मानकर जब उसकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर चलते हैं, तो हम वाकई ही उनकी भी अगुवाई कर सकते हैं जिनमें प्रभु ने मुझे और आपको छोड़ा है। आज इस सभा में कितने सेवक इकट्ठे हुए हैं, कितने विश्वासीगण इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हम सब यीशु मसीह की भेड़ें हैं जिनकी चरवाही वो अपने तरीके से अपनी आत्मा के द्वारा करना चाहता है। तो इधर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। हम इसे कैसे समझ सकते हैं? प्रभु ने यही बात उनको समझाई। एक भेड़, एक मनुष्य जो है पाप की गर्द में से निकल आता है, उसकी समझ और बुद्धि और ज्ञान खुल जाता है, तब ही वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है उसके पीछे चलना शुरू करता है। और संगति जो है, एक सहभागिता जो है, हम अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करते, उस बाड़े के समान अपनी जिंदगी को उस चरवाहे के हाथों में सुरक्षित समझकर चलते हैं, जो हमारी जिंदगी की अगुवाई, मार्गदर्शन
उसी के अनुसार करता है जिसके लिए वो इस संसार में आया और इंसान को भटकी हुई दशा में से निकालकर एक सही रास्ता, सही दिशा दी। और इधर प्रभु के वचन में लिखा है, भेड़ों का द्वार कौन है? यीशु मसीह है। और भेड़ें जब उसको अपनी जिंदगी में लेती हैं और प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आता है और वो प्रभु यीशु मसीह में शामिल हो जाते हैं, तो प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु उनकी उस चरवाहे की तरह से कैसे अगुवाई और कैसे मार्गदर्शन करता है। जब हम इसके 9वें वचन को पढ़ते हैं तो उधर ऐसे लिखा हुआ है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। इधर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि द्वार मैं हूं। इस पृथ्वी पर जब पाप इंसान की जिंदगी को सच्चे परमेश्वर से दूर करके उसको भटका दिया, तो प्रभु यीशु मसीह चरवाहा बन के आया ताकि मेरी और आपकी जिंदगी में गुनाह की दलदल से हमें खींचकर बाहर निकाले। और जब हम उसके द्वारा उसमें प्रवेश करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में सबसे पहले क्या देता है? उद्धार देता है, बाकी चीजें नहीं। आज जो भेड़े हैं उनकी आदत क्या बन गई है? बाहर से बहुत सारी चीजों को हमें चाहिए, वो खाने के लिए हमें दे। इधर प्रभु के वचन में लिखा है सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह में जो अपने पापों का पश्चाताप करके अपने गुनाहों का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसने सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों की कीमत दी है और हमें क्षमा प्रदान करता है, वो सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह में शामिल होता है तो वो उद्धार पाता है। गुनाहों पर जो उसका जोर था, उसके जी उठने की ताकत सलीबी मौत के द्वारा उसका जी उठना अंधकार की शक्ति के सारे बंधनों को आपके जीवन से तोड़कर आपको उद्धार देता है। और सबसे पहले जब आप उद्धार को लेकर यीशु मसीह में शामिल होते हैं तो उसके बाद क्या है? दूसरी बात, मेरी और आपकी जिंदगी में प्रभु क्या करता है? हमें एक अंधकार की शक्ति पर जयवंत होने के लिए एक ताकत देता है। इसके लिए प्रभु के वचन में 9वें वचन में यही लिखा हुआ है कि जो उसके द्वारा भीतर आएगा सबसे पहले वो उद्धार पाएगा। मेरी और आपकी जिंदगी के लिए सबसे पहले उद्धार ही जरूरी था, जिसके लिए स्वर्गीय महिमा, स्वर्गीय जलाल और स्वर्गदूतों की आराधना को छोड़कर मनुष्य बनकर वो इस पृथ्वी पर उतर आया ताकि भटके हुए इंसान को उसकी भटकी हुई दशा से निकाले, उसको उन वचनों के द्वारा इस बात को दिखाए कि जो बातें वो इस पृथ्वी पर आकर कहता है, क्या मैं और आप उसको समझने की ताकत रखते हैं या नहीं। जैसे पहले हमने 6ठे वचन में क्या पढ़ा था 10वें अध्याय की, कि यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। आज दुनिया में प्रॉस्पेरिटी जो गॉस्पेल है वो ज्यादा प्रीच किया जाता है। ये आशीष मिल जाएगी, ये आशीष मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। अभी जो बेटा वर्शिप में अगुवाई कर रहा था, बहुत सी अच्छी बातें प्रभु के आत्मा के द्वारा उनसे कहेगी। आज हम सुख और साधन में अपना जीवन इतना लिप्त कर लेते हैं कि हमारी जिंदगी में जब दुख और तकलीफें आती, परेशानी आती, कष्ट आता है तो हम उसमें उलझकर अपना रास्ता और ही अख्तियार कर लेते हैं और बहुत सी बातों में गुम हो जाते हैं।
तो वो रास्ता छोड़ देते जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के लिए देता है, और उसे हम अख्तियार करके, उससे ग्रहण करके ही आगे बढ़ सकते हैं। इधर प्रभु के वचन में लिखा है कि जो उद्धार पाता है उसे प्रभु अपनी सामर्थ्य के द्वारा, चाहे कहीं भी हो, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे कष्ट में हो, चाहे किसी भी परेशानी में हो, उसे इतनी ताकत है कि वो जहां कहीं भी जाएगा, उसे दुख, उसे तकलीफ, उसे बीमारी, उसे परेशानी, उसकी आर्थिक दशा चाहे बिगड़ी हुई हो, उसके ऊपर प्रबल होकर, जो प्रभु ने उद्धार के द्वारा उसकी जिंदगी में आजादी दी है, उसमें फीकापन नहीं ला सकता, उसमें कड़वापन नहीं ला सकता, उसमें कभी भी ये बातें नहीं ला सकता कि मुझे प्रभु ने छोड़ दिया, मेरे चरवाही ने मुझे छोड़ दिया है भटकने के लिए। अजीजों, प्रभु का वचन हमें क्या बताता है कि अच्छा चरवाहा बन के आया, और जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता तो ग्रहण करते हैं, लेकिन चरवाहे के रूप में जब हम उसको अपनी जिंदगी में लेते हैं तो उद्धार की जो एक क्रिया है, एक गतिशीलता है, मेरी और आपकी जिंदगी में चालू हो जाती है। लेकिन जब तक हम उद्धार को अपने जीवन में नहीं लेते, जिस्मानी चीजों के पीछे भागते रहते, प्रभु मेरा कार्य चल जाए, प्रभु जी मेरे बच्चों की शादी हो जाए, उन्हें अच्छा काम मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हम अपने बहुत से साधनों के द्वारा इनके ऊपर फतह पा सकते हैं। ये भी प्रभु की कृपा है, जिसने आपको बुद्धि और ज्ञान से भरपूर किया है, आपकी जिंदगी को टेक्निक किया है, आपकी जिंदगी में वो एक योग्यता, एक कार्यशीलता दी, एक स्किलिंग दी है कि आप अपनी ताकत से, उसके दिए हुए फजल, उसके अनुग्रह के द्वारा अपनी जिंदगी को मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, जैसे आज भी प्रभु के लोग जितने इकट्ठे हुए, वो अपने कामकाज से फुर्सत पाकर मेहनत सख्त करते। एक भाई को मैं देख रहा था, वो कार में सफर करते हुए संगति कर रहा था, अपने काम से, अपने उस उन क्षणों से मुक्ति पाकर, उस क्षणों से थोड़ा सा रुखसत पाकर वो प्रभु के वचन में बढ़कर संगति कर रहा था और कार में सफर कर रहा था। मेरी और आपकी जिंदगी का जब चरवाहा मेरी और आपकी जिंदगी को संभालता है तो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, कभी भी हमें असहाय रहने नहीं देता। उद्धार मेरी और आपकी जिंदगी में प्रभु की स्वर्गीय आशीषों को, आत्मिक आशीषों के दरवाजे को खोल देता है, जिसको हम सिर्फ जिस्मानी जिंदगी की जो फिजिकल थिंग्स हैं उन्हीं के ऊपर अपना टारगेट करके प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आना चाहते हैं। अगर ना मिली तो हम पीछे फिर भटक कर एक भटकी हुई दशा में चले जाते हैं। प्रभु हमें क्या चाहता है, हम प्रभु के वचन से एक दो आयतें और पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 50वां अध्याय, उसका 6 और 7वां वचन पढ़ेंगे। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, मेरी प्रजा ऐसी दशा में हो गई क्योंकि उद्धार तो पा लिया, लेकिन उसके बाद अपना जो दृष्टिकोण था, अपना जो टारगेट था, अपना एंगल जो था, वो बदल लिया। इसलिए उस जिस्मानी चीजों में इतना ज्यादा खो गए। और प्रभु का वचन यिर्मयाह के द्वारा आज भी मेरी और आपकी जिंदगी में उतना ही कार्य करता है, क्योंकि मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ के समान हो गई। हाँ जी, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया। अभी एक बात और सामने आई है। प्रभु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। आज बहुत से चरवाहे निकल पड़े हैं जो भेड़ों को क्या करते हैं, भटकाते हैं, उनको गलत दिशा में लेकर जाते हैं, उनको गलत शारीरिक इच्छाओं में इतना लिप्त कर देते हैं और उनको अपने साथ इतना जोड़ लेते हैं कि अपने प्रधान गल्लाबान को वो भूल जाते हैं। इधर प्रभु के वचन में क्या बताया गया, मेरी प्रजा
जिनके लिए मैं स्वर्गीय महिमा, स्वर्गीय जलाल को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, एक साधारण जीवन व्यतीत किया और उनके बीच में अपने आश्चर्य कर्म किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को बीमारी की खाट से उठाकर खड़ा किया और जितने भी दुखी और लाचार और बीमार थे उनको चंगा किया। यहाँ तक हम उसकी शक्ति को सीमित कर देते हैं। हर दुख में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में, हर एक मोड़ पर मेरी और आपकी जिंदगी में अगुवाई करने के लिए मेरी और आपकी इंतजार वो करता है, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा सिर्फ भेड़ों के लिए जान ही नहीं देता, अच्छा चरवाहा पाप पर, शैतान पर और अंधकार की शक्ति पर फतेह पाने वाला, मेरी और आपकी जिंदगी में शक्ति और बल देने वाला, ताकि हम भी उसी के द्वारा, उसी की तरह से अंधकार की शक्ति पर फतेह पाए, जो बीमारी के रूप में आता, तंगी के रूप में आता, तकलीफ के रूप में आता, परेशानी के रूप में आता। और हमारी जिंदगी में जैसे अभी मकड़ी का जाल वो बन देता है, हमारे चारों तरफ एक मकड़ी का जाल ऐसा बुन देता है, हम इच्छाओं के द्वारा उसमें फंस कर रह जाते हैं। इसलिए यिर्मयाह के द्वारा प्रभु का वचन मेरे और आपके लिए आज भी कार्य करता है कि मेरी प्रजा किस हालत में चली गई, एक खोई हुई भेड़ की तरह से। आगे बढ़े। और पहाड़ों पर भटकाया है, उन्हें पहाड़ों पर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भटकाता फिर रहा है। वे पहाड़ वो पहाड़ और पहाड़ी और पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने का स्थान भूल गई हैं। अपने बैठने का स्थान भूल गई हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 10वें अध्याय की पहली आयत में क्या बताया कि भेड़शाला का द्वार जो है वो यीशु मसीह है। अगर कोई दीवार फांद कर आता है, जैसे शैतान ने हवा को भटका दिया, वो अंदर तो दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी उसने उसको भटकाकर सच्चे और जीवित परमेश्वर से उनकी संगति में एक दरार डालकर उससे अलग कर दिया। आज भी ऐसे बहुत से लोग निकले हैं जो प्रभु की भेड़ों को तितर बितर करना चाहते हैं, जो उनको दुख देना चाहते हैं, उनका फायदा उठाना चाहते हैं, उनसे लाभ लेना चाहते हैं। प्रभु के वचन में ऐसे लिखा हुआ है कि जो भेड़ों का चरवाहा है, उनकी चरवाही करता है, उनकी देखभाल करता है, उसके दुख सुख में उसका साथी होता है, और जो जख्मी होगी उसको पट्टी बांधता है और उसको एक अच्छी शांति में स्थान में लेकर जाता है। उसको हक है कि वो दूध भी पिए और उसकी ऊन का भी इस्तेमाल करे, लेकिन उसका दूध लेकर उसको बेचने की कोशिश मत करें, उसको नाजायज तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश मत करें, उसकी ऊन को उतार कर अपनी शान और शौकत के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का नमूना देखते हुए मरने के लिए भी तैयार रहे, ताकि जब प्रधान गल्लाबान आए हिसाब किताब ले कि तूने जख्मी भेड़ की पट्टी को बांधा या नहीं दिया, एक दुखी भेड़ को सांत्वना दी या नहीं दी, उसको तसल्ली दी या उसको आराम दिया कि नहीं दिया। हाँ, ये प्रभु के वचन में लिखा है। जो आपके लिए आत्मिक फसल बोता है, तो वो आपकी शारीरिक फसल को काटने का हक रखता है। ये प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। लेकिन अगर उनको गलत रास्ते पे लेकर जाकर उनको
जो सच्चा और प्रधान गल्लाबान, वो जो सच्चा चरवाहा, उससे दूर लेकर उनको अपनी आदतों में, अपनी बातों में अपने लिए आकर्षित करते हुए उनके जीवन में अपने स्वरूप को फिट करके उनको अपना ही स्वरूप देना चाहता और उसको आगे बढ़ाना चाहता है। तो पर वो सच्चा चरवाहा नहीं है। इसलिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने 10वें अध्याय में बताया कि मजदूर जो है, जब भेड़ों के ऊपर कोई आफत आती है, कोई दरिंदा उनके ऊपर झपटता है, तो उनको छोड़कर भाग जाता है, चरवाहा नहीं भागता। आज हम क्या हालत देख रहे हैं? लोग इतनी भटकी हुई हालत में हैं, और इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, इधर प्रभु के वचन में क्या और बातें लिखी हैं कि जिन्होंने उसे खाया उन्होंने कहा हमारा कोई दोष नहीं। आगे पढ़े। जितनों ने उन्हें पाया, जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए, वो उन्हें खा गए। और उनके सताने वालों ने कहा, उनके सताने वालों ने क्या कहा? इसमें हमारा कुछ दोष नहीं। हमारा कुछ दोष नहीं। क्यों? आगे बढ़े। क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हाँ जी, यहोवा के विरुद्ध में पाप किया, अर्थात यीशु मसीह के विरुद्ध में पाप किया, जो चरवाहा बन के आज से 2022 साल पहले इस जगत में आया। उनके विरुद्ध में उन्होंने पाप किया है। उनके खाने वालों ने क्या कहा? कान खोल के सुन लो। उनके खाने वालों ने क्या कहा? इन्होंने अपने यहोवा, पढ़े, जो धर्म का आधार है, जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था, उनके पूर्वजों का आसरा था, उनको उन्होंने छोड़ दिया। अजीजों, आज हमें जरूरत है, जो चरवाही करने वाले हैं वो प्रभु के द्वारा मुकर्रर किए गए हैं। अगर हम पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके दूसरे वचन से पढ़ेंगे कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो। उनकी क्या करना? रखवाली करनी। और यह दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, उन पर अधिकार ना जताओ, परंतु झुंड के लिए आदर्श बनो। हाँ जी। जब प्रधान रखवाला अर्थात प्रधान गल्लाबान या चरवाहा प्रकट होगा, तो हाँ जी, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। तब तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। इस दुनिया में पाने की कोशिश मत करें। उस वक्त प्रधान गल्लाबान या रखवाला जब प्रकट होगा, जो सेवा तुम्हें सौंपी गई कि अपने उस झुंड की रखवाली जो तुम्हें सौंपा गया है उसकी रखवाली करो। वो दबाव के अनुसार नहीं, किसी दबाव में आकर करो। और तीसरा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करो। आचरवाह अपनी इच्छा को प्रकट करता है, अपने कार्यों को प्रकट करता है। क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता है? परमेश्वर की इच्छा क्या है लोग किसे जाने? हम यूहन्ना की अंजील का 17वां अध्याय और उसका 3रा वचन निकालें। यूहन्ना की अंजील उसका 17वां अध्याय और उसका 3रा वचन पढ़ें। और अनंत जीवन ये है। अनंत जीवन क्या है? हाँ जी, कि वे
तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जिससे तूने भेजा है जाने। आज सेवक जो है, आगे क्या नाम है? श्रेष्ठ, रेवरेंड। रेवरेंड का मतलब समझते हैं? भाई योग्य। वो सिर्फ परमेश्वर के लिए आया, मनुष्य के लिए नहीं। इधर प्रभु के वचन में क्या लिखा? यूहन्ना प्रभु का दास क्या कहता है कि अनंत जीवन क्या है? आज तक हम इस बात को समझ सके हैं या नहीं? इस वचन को फिर दोबारा पढ़ेंगे। और अनंत जीवन ये है, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को और यीशु मसीह को जो चरवाहा है, जिसे तूने भेजा है जिससे तूने भेजा है, जाने। आगे, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तो पिता से भी कह दिया। अगर इसका ऊपर के वचन पढ़ेंगे, दूसरे वचन में आइए। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। उसने पिता परमेश्वर से क्या प्रार्थना की कि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, लेकिन ये अधिकार मनुष्य अपने पास लेकर चलता है। लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा कि ये अधिकार तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया, ताकि सारे मनुष्य पर वो अपना अधिकार रखे। हाँ जी, कि जिन्हें तूने उसको दिया है, जिन्हें तूने उसे दिया, उसे कोई खोए ना, कोई छीने ना उससे। ये आज पादरी छीन ले। जिन्हें तूने उसे दिया है, उससे कोई भी छीनने की हिम्मत ना करे, क्योंकि तूने सब प्राणियों को उनके उद्धार के लिए दिया। और आगे क्या लिखा है? उन सब को वह अनंत जीवन दे। उनको अनंत जीवन दे। वो मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो किसी बड़े पादरी के हाथ में नहीं है, जो फूंक मारकर गिराने वाला उसके पास नहीं है, जो रुमाल हलाने वाला उसके पास नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा, यीशु मसीह कहता है कि वो सबको अनंत जीवन दे। इसका अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को। अगर मैंने उद्धार पाया है, मैंने जीवन की आस रखी है और अपना मुक्तिदाता उसे ग्रहण किया है, अगर मैं उसके पीछे चलूंगा, तब उसके उद्धार को संपूर्ण पाकर मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा, वरना मैं नहीं जा सकता। इधर क्या लिखा है आगे, जो एक खास बात है। और अनंत जीवन ये है, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एक खास एक बात रह गई है, वो मैं अभी बताता हूं। उसका 17वां अध्याय निकालो। उसकी पहली आयत पढ़े। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। और मुझे और आपको जो उद्धार दिया है, अपनी मौज मस्ती करने के लिए नहीं, अपनी शारीरिक बातों को पाने के लिए नहीं, अपनी शारीरिक चीजों को, अपने बड़े नाम को पाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे और आपको उद्धार दिया है ताकि हम प्रभु को महिमा दें। वो तो पिता को भी क्या कहता है, तूने मुझे इसलिए इस जगत में भेजा है ताकि मैं जगत में आकर मनुष्य को
पापों से छुड़ाकर उसको अनंत जीवन का भागी करूं, तो उस वक्त वो मेरे नाम को क्या दें? महिमा दें। आज इसके चोर बड़े पैदा हो गए, उसकी महिमा को चोरी करके उसको अपनी महिमा में बदल रहे हैं, अपने आप को महिमावान कर रहे हैं, प्रभु को महिमा नहीं दे रहे। इसलिए प्रभु के वचन में क्या हमने पढ़ा था, जब ये दृष्टांत कहा, उस एक वक्त चेलों को भी समझ में नहीं आया ये कौन सी बातें करता है। और फिर प्रभु कभी मौका देगा तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि प्रभु चरवाहा बन के मेरी और आपकी जिंदगी में क्या क्या करता है। आज इस बात के ऊपर ही हमने ध्यान किया है। पाप करके इंसान भटक गया, लेकिन अच्छा चरवाहा बन के प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, जिसने मेरे और आपके पापों की कीमत सलीब पर दी ताकि हमें छुटकारा दे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं अगला समय जो इस सभा